भोला भोला रुक जा, भोला रुक जा। दोस्तों, आज हम आपको पुराने दौर के एक ऐसे बाल कलाकार से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा की बेहतरीन कलाकारों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बेबी शारदा अय्यर के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बाल कलाकार शारदा अय्यर, आपने ये नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि हम जिस बाल कलाकार के बारे में आपको बता रहे हैं उन्हें आपने देखा तो जरूर होगा और आप उनसे वाकिफ भी होंगे। शारदा अय्यर और कोई नहीं बल्कि आपकी प्यारी अदाकारा बेबी नाज है। बेबी नाज 20 अगस्त 1944 को बम्बई अब मुंबई में सलमा बेग के रूप में जन्मी। छोटी सलमा ने 1952 में बाल कलाकार के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें स्क्रीन नाम नाज दिया गया और बेबी नाज के रूप में वो सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में बन गईं। उनके पिता मिर्जा दाऊद बेग लेखक थे, लेकिन उन्हें कभी कोई काम नहीं मिला और उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा। सलमा को नृत्य में रुचि थी और उनके माता पिता ने उन्हें मंच पर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। सलमा बहुत कम उम्र से ही परिवार के लिए कमाने वाली सदस्य बन गईं। ऐसे ही मंच प्रदर्शन के दौरान प्रसिद्ध निर्देशक लेखराज भाकरी की नजर उन पर पड़ी और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें 1952 में फिल्म रेशम में युवा सुरैया की भूमिका निभाने की पेशकश की। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ 1954 में फिल्म बूट पॉलिश से आया था। आरके फिल्म्स के बैनर तले राज कपूर द्वारा निर्मित ये फिल्म हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। कहानी, निर्देशन, स्वाभाविक अभिनय, स्वाभाविक संवाद, मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगीत, मार्मिक गीत और एकदम सही कास्टिंग, 2 अनाथ बच्चों की दिल छू लेने वाली कहानी ने आलोचनात्मक प्रशंसा और बॉक्स ऑफिस पर सफलता दोनों हासिल की। फिल्म का हर पहलू शानदार था और बेबी नाज के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने सिने प्रेमियों की एक पीढ़ी की याद में एक अमिट छाप छोड़ी। फिल्म में उनके प्रभावशाली काम के लिए बेबी नाज को कांस फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी में उल्लेख प्राप्त हुआ। बेबी नाज अपने आकर्षक और शानदार अभिनय से स्क्रीन पर धूम मचा रही थीं। उनका निजी जीवन बहुत दुखद था। बहुत कम उम्र में अपनी मां द्वारा शोबिज में आने के लिए मजबूर किए जाने के कारण परिवार चलाने के लिए उनकी कमाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पास कक्षाओं में जाने का समय नहीं था और उसने अपने माता पिता की लगातार लड़ाई और झगड़े भी देखे, जो अंततः 12 साल की उम्र में अलग हो गए। उम्र के साथ बाल कलाकार के रूप में उनकी भूमिकाएं कम होने लगी। जब वो 16 साल की थी तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और बेबी नाज अपनी मां के साथ रहने लगी, लेकिन वो खुश नहीं थी। 1960 में उन्होंने सोहराब मोदी की मेरा घर मेरे बच्चे में अभिनय किया। ये संभवतः उनकी पहली वयस्क भूमिका थी, जहां उन्होंने उनकी किशोर बेटी की भूमिका निभाई थी, जो अभिनेता सुब्बी राज से प्यार करने लगती है। 1963 में रिलीज हुई फिल्म देखा प्यार तुम्हारा के परवेज के निर्देशन में बनी। इस फिल्म के हीरो थे पृथ्वी राज कपूर के भांजे सुब्बी राज। सुब्बी राज को फिल्मों में अधिकतर पुलिस ऑफिसर से लेकर बिजनेसमैन की भूमिका में देखा जाता था। देखा प्यार तुम्हारा की शूटिंग प्रतापगढ़ के किले में चल रही थी। सुब्बी राज और बेबी नाज काफी घुलने मिलने लगे थे। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई। सुब्बी राज को ये मालूम था कि बम्बई अब मुंबई जाते ही वो नाज से दूर हो जाएंगे। इन दोनों की शादी के बीच 2 अड़चने थी। पहला था अलग अलग धर्म और दूसरा नाज की इनकम से ही परिवार चलता था। सुब्बी राज नाज से दूर नहीं होना चाहते थे। एक दिन सुब्बी राज ने शूटिंग के दौरान ही बेबी नाज की मांग में सिंदूर भरकर उनसे शादी कर ली थी। उस वक्त इस खबर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। बेबी नाज की फिल्में गुनाह, शमा परवाना, बूट पॉलिश, लगान, देवदास, रफ्तार, कुंदन, एक ही रास्ता, पायल, मुसाफिर, मिस 58, यहूदी, लाजवंती, घर संसार, घर गृहस्थी, 2 फूल भाई बहन, कागज के फूल, कंगन, हीरा मोती, माँ बाप,
मेरा घर मेरे बच्चे, दिल अपना और प्रीत पराई, जिंदगी और ख्वाब, गंगा जमुना, मन मौजी, प्यार का बंधन, मुझे जीने दो, मजबूर, चांदी की दीवार, बागी, छैला बाबू, बहू बेगम, राजा साहब, जहाँ प्यार मिले, आया सावन झूम के, रूठा ना करो, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, दुश्मन, शोर, शादी के बाद, सन्यासी, चक्कर पे चक्कर, बैराग, बहू बेगम, मैं तुलसी तेरे आंगन की। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए शो कंपेयर करना शुरू कर दिया और डबिंग आर्टिस्ट भी बन गए और अपनी शुरुआती फिल्मों में श्रीदेवी के लिए डबिंग की। वो लीवर कैंसर से पीड़ित हो गई और इंडस्ट्री ने अपने सबसे पसंदीदा कलाकार को खो दिया। 19 अक्टूबर 1995 को 51 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। भले ही आज ये हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके द्वारा निभाया गया फिल्मों में किरदार आज भी दर्शक भूल नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।